आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हां, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। इंडिया का इतना स्ट्रांग असर रसूख है, इंडिया का इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा कद काठ है कि इंडिया इन चीज़ों को, वो जैसे कहते हैं ना, ओवरनाइट हिला जुला के रख सकता है, जेपटाइज कर सकता है। बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं है। आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। कभी इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन जाता है, कभी इंडियन पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि जी 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका हम हिसाब और उसका बदला हम 15 मिनट के अंदर ले सकते हैं। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए, अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। जय हिंद दोस्तों, मदरसा छाप एजुकेशन और मौलवी कल्चर आप देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों तरफ, एक तरफ उठ के कोई मौलवी और मदरसा छाप कहेगा भारत के सामानों का बायकॉट कर दो, भारत के सामान को जलाने लगेंगे पागलों की तरह। फिर दूसरे ही समय ये कहने लगेंगे भारत से हमें आलू दे दो, हमें प्याज दे दो, हमें टमाटर दे दो, हमें गेहूं दे दो, हमें चावल दे दो, ये दे दो, बिजली दे दो, इंटरनेट मत रोको, ऐसी ऐसी मांग फिर करने लगते हैं। तो यही है मदरसा एजुकेशन, यही है मौलवी कल्चर। आपको ये बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में तो डेली ऐसा शो चलता है। और अब आप देखिए कि भीख मांग रहे हैं भारत से, जब इनके बाजारों से स्टॉक खत्म हो रहा है तेल का, चावल का, क्योंकि बांग्लादेशी सुना जाता है कि भाई चावल बहुत खाते हैं, और फिर खाते तो है लेकिन उगा नहीं पाते। बेटा जब उगा नहीं पाते तो फिर भूखे मर जाओ। एक तरफ तुम भारत के सामानों का बहिष्कार करने की भी बात करते हो, फिर भारत से सामान भी मांगते हो। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए
आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी? अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की गलती कर ली है, गलती कर ली है, मानते हैं आप? एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने? है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हाँ। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की। दोस्तों, भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ अब तक बहुत भाईचारे वाले रिश्ते को आगे लेके चलता था। ठीक है, बांग्लादेश में जिस भी चीज़ की शॉर्टेज होती थी, खास करके खाने पीने की, तो भारत ही 99% मामले बांग्लादेश का हल कर देता। बांग्लादेश को किसी और देश के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।